पोलर फॉर्म। या मैं चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इफ, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर in Cartesian form, we can convert this into polar form, which is r cos theta plus iota sin theta. R cos theta plus iota sin theta is polar form. Yadvi Mansirat, switch on your camera. Good evening, sir. Good evening. Theta is principal argument, which is always between 180 and minus 180. The steps to convert are: first, identify x and y, hence the quadrant, है ना? बिकॉज क्वाड्रेंट से हमें पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें क्या लेना है. सेकेंड स्टेप वाज फाइंड आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. थर्ड स्टेप वाज फाइंड tan अल्फा यूजिंग पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव x. अब सिंस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए वी हैव टू लुक इनटू द डायग्राम एंड देन डिसाइड विच थीटा इज टू बी टेकन. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो थीटा होगा वही अल्फा होगा, वही थीटा हो जाएगा. द सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस थीटा वुड बी 180 minus alpha. Third quadrant, it will be alpha minus 180 because principal argument will be negative, can't be more than 180. And the fourth quad, it is theta is equal to minus alpha, right? So once you get r and you get theta, यहाँ पे हम theta find कर लेंगे फिर using the diagram. We substitute over here. So z is equal to r into 1 plus cos theta gives you the polar form. So I'll solve one question for you. Suppose we have a complex number which is minus root 3 plus 3 iota. This is a complex number, minus 3 plus root 3 iota, and we would like to convert this into polar form. So let's see the steps. The first step is identify x and y. तो x कितना है? X is real part, imaginary part is 3. Perfect. And the quadrant कौन सा होगा? It is second quadrant. So the first step is identify x, identify y, and hence the quadrant. हमने quadrant भी find कर लिया. What is the next step? Find tan alpha using positive y and positive x. Y is already positive. So this gives you 3 by root 3, that is root 3. Tan alpha root 3 कब होता है? तो alpha would be basically 60 degree और pi by 3. R भी find कर लेते हैं. We missed this step. R would be this square plus this square, that is 3 plus 9. That is root 12, which is 2 root 3. हाँ. So R would be 2 root 3. R is always positive. It's modulus of the complex number. अब इस डायग्राम को देखे, देखो कौन सा थीटा क्या होना चाहिए. इट इज इन सेकेंड क्वाड. सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? 180 minus alpha. So the principal argument would be 180 minus 60, that is 120 degree or 2 pi by 3.
So we know theta, we know r. So we can substitute the polar form would be z is equal to r, which is 2 root 3 cos 2 pi by 3 plus iota sine 2 pi by 3. So that's how we can convert this into polar form. रागिनी कैमरा ऑन कर लो, क्या हुआ? यस सर। अगर उसको तुम वापस कन्वर्ट करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा. बट दैट वे यू कैन वेरीफाई कि तुम्हारा आंसर सही है नहीं है. अगर हम cos 120 sin 120 की वैल्यू डालेंगे तो इट विल बी द सेम. तो ये मैंने सॉल्व किया है. अब आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस, यू विल डू इट योरसेल्फ. टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी. बट आंसर सही होना मांगता है, ठीक है? क्वेश्चंस लिख रहा हूँ. कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. हम्म. माइनस अल्फा. तो फिफ्थ क्वेश्चन आपने क्या लिखा है? फिफ्थ क्वेश्चन is sin साइन। phi plus ida cos phi. Phi is less than 90. हम्म. ठीक है. याद नहीं है? याद नहीं है फिर भी ना? तुम घूमने गए होंगे. कौन सा? ये कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर? सेकंड में क्या रिलेशन था थीटा का? देखो नोट्स में. थीटा वाज 180 माइनस अल्फा. सेकंड क्वाड में थीटा इज 180 माइनस अल्फा. फर्स्ट वाला तो फोर्थ में है. किसी में तो. हम्म. सेकंड प्लस माइनस है ना ये. तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फुल फॉर्म नहीं लिख रही तुम? ठीक है.
रेडियन में ठीक है, चलेगा। अच्छा रहेगा। हम्म। हाँ, इसको वैसे लिखो, √2 ब्रैकेट कॉस ऑफ -45 प्लस आइडा साइन -45। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। कॉस में नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। एक मिनट। ये तुमने क्या tan अल्फा निकाला? पॉजिटिव निकल, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ मुझे। सेकंड कैसे? राइट। तो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, अब मॉड लोगी ना। इसको पॉजिटिव कर लो। सोचो, तुम्हारा याद होना चाहिए था। क्या हुआ तुम्हें? वो रिजल्ट याद होना चाहिए। वहां पे तुम एग्जाम में थोड़ी सॉल्व करने बैठोगी। सोचो। नहीं नहीं, वैल्यू लिखोगे तो वापस वही आ जाएगा। माइनस बाहर नहीं ले सकते। कॉस ऑफ माइनस, वो तो बता रहा था, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस एक इवन फंक्शन होता है, इसमें माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया, यू कैन से दैट। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हुआ। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। याद कर लो ये अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x इज 1, y इज -1 एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1² + 1², दैट इज √2। टैन अल्फा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, मॉड है ना, 1 आ जाएगा। तो अल्फा हो जाएगा π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होता है माइनस अल्फा, तो -π/4 हो गया। तो थीटा इज -π/4, r इज √2, दैट मीन्स we know the polar form of 1 minus iota, which is √2 into cos π/4, -π/4 cos π/4 बन जाएगा, माइनस साइन आई π/4 आ जाएगा बाहर। दैट इज द पोलर फॉर्म। तो रेडियन में याद कर लो। ऐसा करो, एक काम करो, tan 15 एंड tan 75 की वैल्यू निकाल के बताओ, यूजिंग आइडेंटिटी। करो करो। 30 + 45 से करोगे उसको? कर लो। ये सारा याद होना चाहिए हमें। हम्म। तो उसको पॉजिटिव, तो √3 -1 हो जाएगा, हाँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? तो तुमने कर तो लिया था यहाँ पे, दोबारा क्यों कर रही हो? अच्छा, सेकंड वाला कर रही हो। ठीक है। तुम कहाँ पहुंची? हम्म। लुक एट द सेकंड वन, सेकंड वन पहले वाले का कॉन्जुगेट है ना। इफ यू नोटिस, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पहले वाले का कॉन्जुगेट है ना, माइनस आइटा प्लस आइटा। तो कौन, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट होता है, आर सेम होता है, उनका मॉडुलस सेम आता है, एंड आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है। उसका आर्ग्यूमेंट -45 था, इसका तुम्हारा +45 आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। सिर्फ माइनस साइन को प्लस करना है तुम्हें। इसको मैं डायग्राम में भी बताता हूँ, आर्गेन प्लेन में क्या होगा। वेन एवर यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर लाइक दिस, तो आर्गेन प्लेन में कैसे नजर आएंगे? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? उसका मिरर इमेज होगा z बार। जस्ट हैव a look at this. If you have a complex number z, its conjugate will simple mirror image about real axis. ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? -θ। दिस इज आर, दिस ऑल्सो आर। So if two complex numbers are there, if one is z and another is z bar,
there would be mirror image about the real axis. हम्म, कौन सा? ये तो बस ये कुछ नहीं है। थर्ड वन कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड वाला, x is -3, y is -√3, and it is third quadrant. So first you find r would be 9 plus 3, that is 12, which is 2√3. Then you find tan alpha by taking positive y and positive x. Positive y by positive x, that is 1 by √3. Tan √3 का 1 by √3 कब होता है? 30 डिग्री पे, दैट इज π/6. अब फोर्थ क्वाड्रेंट, सीजन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था अल्फा माइनस पाई, अल्फा -180, राइट? तो ये कितना आएगा इस बार? -5π/6 और -150। तो ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। सो इसका आंसर आ गया 2√3 कॉस ऑफ -π/6, वो प्लस ही हो जाएगा, साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस आएगा साइन 5π/6। फोर्थ हो गया सभी का। सिमर, फोर्थ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, वो अभी करना पड़ेगा बिकॉज देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना? सो x इज 1 माइनस √3, y इज 1 प्लस √3. Since √3 is 1.732, it is negative. This is minus plus. It is second quad, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में ये है। तो तुमने आर तो इजीली निकाल लिया था। आर कितना आ रहा था? दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया होगा। √8 आ रहा होगा ना? तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यूल बी गेटिंग आंसर एज √8। √8 कितना होता है? 2√2। फिर tan अल्फा निकालोगे। tan अल्फा कैसे आएगा? पॉजिटिव y, वो तो बचपन से पॉजिटिव है। ये नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मॉड लगा दिया मैंने। तो पॉजिटिव कैसे बन जाएगा? लाइक दिस। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं याद करने हैं, वो मैं एक बार यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। सम वैल्यूज यू शुड रिमेंबर जस्ट लाइक दैट। जैसे कि tan 15 डिग्रीज। tan 15 कैसे फाइंड करोगे? 60 माइनस 45। जरा फाइंड करना यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ tan। यूज दिस आइडेंटिटी एंड टेल मी द आंसर। रैशनलाइज भी करो उसको, इसको याद कर लेना है तुम्हें, ठीक है? रैशनलाइज करो उसको, जो भी आंसर आ रहा है। tan 60 जगह √3, tan 40/1 हो गया, 1 प्लस √3। इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लाइक दिस। तो क्या आएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, नीचे आएगा 3 - 1। सो दिस वुड बी 3 + 1 माइनस 2√3/2। टू कट जाएगा। ये रिजल्ट अब बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है तुम्हें। ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, लिखवाया भी था, फिर भी याद नहीं किसी को। tan 15 is 2 minus √3. Tan 15 is same as cot 75. रिजल्ट नंबर 1 अपनी नोटबुक के लास्ट पेजेस में लिख लो। जब भी 2 माइनस √3 होगा, इसका मतलब या तो वो tan 15 है या फिर cot 75 है। दीक्षा, याद था तुम्हें ये? हाँ, 60 - 45। वो नहीं किया मैंने अभी, वो tan 15 नहीं है। कुछ नहीं करना, अब बताऊंगा उसके बाद। ये लिख लिया?
हाँ, अब नेक्स्ट करते हैं tan 75 फाइंड करो। फाइंड tan 75। tan 75 फाइंड करो यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ tan a+b, दैट इज 45 + 30। जल्दी से करके बताओ, रैशनलाइज भी करो उसको। मैथ्स में जब तक कुछ से खुद नहीं करोगे तब तक वो चीज़ याद नहीं होगी। लिख लिख के करना पड़ता है हर चीज़ को। हाँ, तो उसको और सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करो ना। तो tan 45 1 हो गया, tan 30 1/√3 हो गया, तो 1 - 1/√3। सो दिस इज √3 + 1/√3 - 1, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने के बाद tan 75 की जो वैल्यू है हमेशा याद कर लेना अब, ये आएगी 2 + √3। तो tan 75 इज द सेम एज cot 15 ऑल्सो। ये दो रिजल्ट याद है अब तुम्हें? इनको बिल्कुल याद कर लो। अब यहाँ पे tan अल्फा कितना आ रहा था, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे tan अल्फा रैशनलाइज करने के बाद आ रहा था 2 + √3, है ना। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 75 को रेडियन में कितना लिखोगे? हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? माही, बताओ बताओ। 180/π या π/180? π/180। हाँ, तो कितना आ रहा है? मन कर रहा है, कितना आया जल्दी बताओ। 3π/10। कितना आ रहा है? π/10 तो कितना, π/12 हुआ, π/12 और 15, तो 5π/12 हुआ है ना। अगर मान लो ऑप्शन में रेडियन में हुआ तो फिर क्या करोगे यहाँ पे? कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 5π/12 याद कर लो, 15 डिग्री होता है π/12। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। तो नाउ सिंस ये कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड में था, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस, दैट इज पाई माइनस 5π/12, राइट। 7π/12। तो इस वाले का आंसर आएगा 2√2 cos 7π/12 प्लस आयोटा साइन 7π/12। ये इसका आंसर है। अब बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 22.5। बताओ ये। हाँ, कहाँ लिखा है 15 का? ये है ना। वो तो ये कि 15 डिग्री π/12 होता है। tan 22.5 की वैल्यू बताओ। क्या हो दीक्षा, अंधेरे में क्यों बैठी हो तुम? tan 22.5 कौन बताएगा? हाँ, हो सकता है। 22.5 होता है 45 डिग्री। याद होना चाहिए तुम्हें तो, बिल्कुल ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये। tan 22.5 एंड cot 22.5। थीटा को 22.5 ले लो, लिखो θ = 22.5, और दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टेक थीटा एज 22.5। So if you multiply by 2, both the sides will be 2 theta = 45 degree. tan to the आइडेंटिटी तुम्हें पता है, यूज कर लो या तो वही। क्या थी याद है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, वो भी कर सकते हो। और एल्स टेल मी वन थिंग, tan 2 थीटा को कैन आई राइट 1 - cos 2 थीटा बाय 1 + cos 2 थीटा और नॉट? ये बताओ, सही है ये? क्यों सही है ये?
1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा। आइडेंटिटी स्टिक होगी, बिल्कुल दिमाग में छपी होनी चाहिए। रात को अगर 2 बजे मम्मी पूछती है व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, आंसर में पता होना चाहिए। ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 cos² थीटा। 2 से 2 कट गया, sin² बाय cos² tan। आ गया आंसर रूट। यहाँ पे ऐसा करो, ये थीटा है, tan थीटा है ये। थीटा को 22.5 डाल दो। ठीक है, तो ये आएगा tan 22.5। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45। cos 45 कितना होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कर लो, वो भी कर लो, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे भी आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम ले लो और रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लो इसको। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो एंड यू गेट द आंसर। ये रिजल्ट याद करना है तुम्हें हमेशा। क्या आ रहा है दिव्या? tan थीटा। वही गलती वापस कर दी तुमने। यहाँ जो होल स्क्वायर बनेगा उसको ओपन मत करो, उसको रूट से काटो, फिर हमारा रूट बना रहेगा। ये आएगा न्यूमरेटर में रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, उसको रूट से हटा दो, नीचे आ जाएगा 1। तो क्या आंसर आ गया? तो अब ये दिमाग में प्रिंट कर लेना, tan 22.5 इज √2 - 1। जब भी एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा tan की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। जब भी एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा tan की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। tan 22.5 will also be equal to how much? Cot 67.5। ये दिस शुड फाइंड ए प्लेस इन योर नोटबुक के एंड में, हम जो रिजल्ट लिखेंगे वहां पे इसको लिख लो। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 67.5, वो कितना होगा? हाँ, तो tan 67.5 हो जाएगा 1/cot 67.5, है ना। कॉट की वैल्यू में मालूम ही है √2 - 1, इसको रैशनलाइज कर दो, √2 + 1 आ गया। तो tan 67.5 और कॉट 22.5 इक्वल होते हैं। जितने ज्यादा रिजल्ट्स याद होंगे उतने ही जल्दी तुम एमसीक्यू कर पाओगे एंट्रेंस में। नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए वो sin 18 की वैल्यू। लास्ट ईयर डिराइव कराया था मैंने sin 18। दीक्षा याद है? 5 - 1/4. √5 - 1/4 लिख लो। sin 18, sin 18 is √5 - 1/4। अगर sin 18 तुम्हें मालूम है तो cos 18 कैसे फाइंड करोगे? जल्दी करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। tan 67.5 इज द सेम एज cot 22.5, इट इज √2 + 1, उसका कॉन्जुगेट हो गया। cos 18 की वैल्यू कैसे निकालोगे? sin² 18 + cos² 18 = 1। अनुष्का, आइडेंटिटी पता है ना ये? sin² थीटा + cos² थीटा इज 1, यूज दैट। करो जल्दी से। sin² 18 + cos² 18 इज इक्वल टू 1। तो cos² 18 हो जाएगा 1 माइनस sin²18। sin 18 पता है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 16, और 16 यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज कर लो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, फिर इसका रूट ले लोगे। तो नाउ यू नो व्हाट इज cos 18। cos 18 आएगा √2 से 2 मत काटना, ठीक है, अदरवाइज नीचे फिर रूट में रहेगा वो। 10 माइनस √5 / 4। ये cos 18 है, ये आ रहा है। cos 36 बताओ क्या होगा? cos लिखा है बोर्ड पे, 10 - √5/4।
गलत इसलिए आ रहा है बिकॉज तुमने 2 से 2 काट दिया ना, और ये रूट 5 था ना। अच्छा, मैंने 2 लिखना था, मैंने भी गलत किया है, किसी ने बताया भी नहीं। 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, 2 से नहीं काटना ना। 10 - 2 √5/4, उसे 2 से कैंसिल मत करो, ताकि ये 16 रहेगा, फिर ये ठीक है। और फिर 16 रूट से बाहर आ जाएगा। 10 प्लस होगा। हाँ, प्लस भी आएगा। अब cos 36 कैसे करेंगे? तो यू कैन यूज आइडेंटिटी ऑफ cos 2 थीटा। कौन सी आइडेंटिटी बताना जरा? cos 2 थीटा कितना होता है? 2 cos²थीटा। नहीं नहीं, वो यूज मत करो ना। यू कैन यूज दस। हमें sin 18 मालूम है, sin 18 हमेशा याद कर लेना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा कर लो, या तो बिकॉज sin 18, तो थीटा को 18 ले लो। या यू कैन यूज 2 cos² थीटा - 1 करो। ऑल दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी यूजफुल। पूरा इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। नहीं, 2 से काट दिएगा तुमने। नहीं नहीं नहीं, कुछ और आएगा। cos 36 देखो क्या आ रहा है। कहीं गलती हो रही है। cos 36। पर नहीं, क्या बात कर रहे हो? दैट्स करेक्ट। थीटा, मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर ली। cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin² थीटा, और थीटा को मैंने रिप्लेस कर दी। नहीं आएगा, गलती करोगे तब आएगा। तो ये है cos 36, ठीक है। 1 - 2 sin² थीटा, sin² थीटा sin 18 कितना है? √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया मैंने, 16। 16 यहाँ पे आ गया। दिस इज 2 बाहर है, इसको ओपन कर दो। 5 + 1 - 2 √5। तो ये हो जाएगा 16 - 12 + 4 √5 ÷ 16। फिर 4 से काट दो। तो याद करने का तरीका ये होता है कि sin 18 एंड cos 36, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो ढंग से। यस, तो sin 18 एंड cos 36 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा? कॉस बड़ा होता है, जब भी एंगल थीटा 45 से छोटा होगा, कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो कॉस में प्लस आएगा, साइन में नहीं आएगा। हाँ, हाँ। अब सिमिलरली, अगर तुम sin 18 निकालना चाहोगे, सॉरी sin 18 नहीं, कॉस sin 36। sin 36 कितना आएगा बताओ मुझे? sin 36 इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, cos 18 का। हाँ, यस, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, 10 - 2 √5/4। तो ये रिजल्ट अब बिल्कुल याद कर लो, काफी यूजफुल रिजल्ट्स हैं। एंट्रेंस में वी वोंट गेट टाइम टू derive एंड गेट लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन 6। अच्छा, फिफ्थ भी तो था ना मेरे ख्याल से, एक और। हम्म एक मैंने क्वेश्चन ये भी दिया था ना, z = cos, नहीं, sin 5, राइट। नाउ इज इट इन पोलर फॉर्म ऑलरेडी? हाँ, नहीं है ना, बिकॉज पोलर फॉर्म में आयोटा किसके साथ होता है? राइट, करो उसको कन्वर्ट पोलर फॉर्म में। तो आपने देखो, 5 < 90 दे रखा है तुम्हें, तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दैट मीन्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी
बिटवीन 0 to 90, है ना। अगर इसको मेथड से करना है तो बड़ा सिंपल है। एक्स कितना है, साइन फाई। वाई कितना है, कॉस फाई, राइट। सिंस फाई लेस देन 90 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड में ये है। आर की वैल्यू कैसे आएगी, राइट, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। आइडेंटिटी को यूज कर ले, इट इज वन, नो इशू। फिर टैन अल्फा निकाला, टैन अल्फा कितना आ रहा है, मॉड ऑफ वाई, वो तो बेचारा वैसे ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कितना आ गया ये, कॉट फाइव आ गया। ठीक है, कॉट फाइव कॉस बाय साइन कॉट होता है, कॉट को टैन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/, नहीं करोगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे, 90 - 5 से करो। तो अल्फा 90 - 5, हाँ, नहीं नहीं, ये ये टैन फाइव है, वो कॉट, ये टैन अल्फा है, वो कॉट फाइव है, दोनों दोनों कॉट फाइव नहीं है ना। तो अल्फा आ गया 90 - 5। सिंस ये कौन से क्वाड में है, फर्स्ट, तो जो अल्फा है वही थीटा हो जाएगा। तो थीटा भी पता लग गया, आर भी पता लग गया। तो इसका डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, कॉस पाई/2 -5 प्लस आयोटा साइन पाई/2 -5। ये इसका पोलर फॉर्म है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम पोलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हमेशा क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनि मॉड्यूलर है तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पोलर फॉर्म में, cos थीटा प्लस आइडा साइन थीटा। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग यूनिट मॉडुलस इज दिस। फिर ये सिक्स्थ वाला था, जरा देखो सिक्स्थ, सिक्स वाला क्वेश्चन कौन से क्वाड में है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बोलो। हाँ, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी हो सकता था वो। अब कर लो इसको, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो हमेशा गुमराह करती है ये लड़की, समझ बोल रहा है फोर्थ। हाँ, फिर फर्स्ट वो क्वाड्रेंट। उसकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही है, ये मान लो। कौन से क्वाड्रेंट है भैया, मनसीरत, सिक्स क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में, cos 310 -sin 310, सोच के बताओ। अनुष्का तुम बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा फोर्थ। यस। फोर्थ सिमर, क्वाड्रेंट। सिमर व्हाट डू यू से। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, रागिनी। सर सर थर्ड में होना चाहिए, 270 प्लस थीटा हो जाएगा। लेट्स सी। अब पहले ये कुंडली बनाते हैं इसकी, ऑल साइन टैन कॉस, यही है। 310 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। साइन 310 क्या होगा यहाँ पे, और एक नेगेटिव ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो पूरा कितना हो गया, सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है, एमसीक्यू से मान लो होता है ये, देखो, ये दिल मांगे मोड, साइन 310 कौन से क्वाड में है, क्वाड्रेंट एंगल 310, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर क्या आंसर होता, चार ऑप्शन मान लो दिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हें मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो एंगल लेस देन 90 है वही आंसर होता, नहीं। तो वहां तुम हो सकता है दो तुम्हारे एंगल मोर देन 90 होते, वो रूल आउट हो जाते हैं, हो सकता है एक ही ऑप्शन लेस देन 90 हो तो वही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट करो इसको, इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है, इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है।
अनुष्का तुम्हारा बोर्ड कौन सा है? ISC। अच्छा, तो ये तो किया होगा ना कॉम्प्लेक्स तो। सर किया हुआ तो है, बट लाइक बहुत आर साल हो टीचर्स। बहुत साल हो नो गए। नो नो नो, एक्चुअली हमारी टीचर्स ने पोर्शन ही नहीं खत्म किया, तो कुछ अच्छा कुछ अच्छा। पास्ट मिस हो गया था ओ, 11th में। चलो कोई बात नहीं। अब तो करोगी ना? यस सर, डेफिनेटली। राइट। करो। कैसे सॉल्व करोगे? ये पोलर फॉर्म इसलिए नहीं है बिकॉज ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका प्रिंसिपल 0 से 90 होना चाहिए था। या मॉडुलस तो सही है इसका। अगर तुम इसको मेथड से करोगे तो देखो एक्स कितना है, 6 cos 310। वाई कितना है, -6 sin 310। तो अगर तुम आर को निकालोगे अंडर ये वाला फॉर्मूला यूज करके तो तुम्हारा मॉडुलस 6 ही आएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस का 6 है। बट इसका जो आर्ग्यूमेंट है इट हैज टू बी बिटवीन 0 and 90। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18। देखो, किसी भी टी रेशियो में इफ यू हैव 360 प्लस माइनस थीटा, तो हमेशा याद रखना 360 या 360 या मल्टीपल्स हमेशा नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगर मान लो तुम्हें साइन 390 फाइंड करना है, तो आई कैन राइट दिस एज साइन 360 + 30, एंड आई कैन नेग्लेक्ट 360। यू कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट मल्टीपल ऑफ 360 इन एनी टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब साइन कॉस टैन सेक whatever। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बिना मेथड के वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर तो ठीक था हमारा। cos 310 को आई कैन राइट 360 - 50। ठीक है। √6 नहीं होगा, तुमने सही कहा। बिकॉज 6 इसका स्क्वायर करोगे ना। कुछ सर खा लिया इजी करो नहीं बीच में। अगर हम 270 + 30 लिखेंगे तो, क्योंकि तो हमें 30 की वैल्यू पता ही है। हाँ, एक वो भी मेथड है, बट दिस इज इजियर। नेग्लेक्ट करना बहुत इजी होता है, हटा दो इसको सीधा। वहां पे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल होगा, वो भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन 360 - 50। ठीक है यहाँ तक? यहाँ भी मैंने 360 नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 6। ये हो जाएगा कॉस ऑफ -50। वो जो cos 50 हो गया। साइन ऑफ -50 में माइनस साइन बाहर आ गया। लो कर लो बात। आ गया आंसर। 50 इज, वो करा ही नहीं हमने हमने डायरेक्ट कर लिया। स्मार्ट हो गया ना, हमने काफी देर पढ़ लिया। अब कॉम्प्लेक्स तुम ऑलरेडी कितने घंटे पढ़ चुके हो? 2.5 घंटे हो चुके हैं। 1 1.5 घंटा पहले पढ़ा, एक आज हो गया। तो मैंने फास्टर करना है, सही करना है, क्विक। वो तो मेथड से करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। नाउ दूसरा भी एक तरीका हो सकता था कि अगर हम साइन 310 को मुझे सॉल्व करना है तो आई कैन राइट साइन 270 + 40। ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब 310 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। भाई तुम क्या कर रही हो, मोबाइल तुम्हारा लेके रख लूंगा मैं अपने पास। ठीक है, मिलेगा अगले साल फिर 2027 में, जब तुम्हारे सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। मोबाइल को झोले में रख लो अपने। ठीक है। साइन 270 + 40। 310 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर जब भी 270 आएगा, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 270 फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो साइन को किस में कर दोगे? कॉस। कॉस 40 आ गया, ये -cos 40। पोलर फॉर्म होने के हाँ, लिए तो फिर कौन। यहाँ माइनस करके फिर वापस सॉल्व करोगे तो वापस एंड में आके फिर वापस को करना पड़ेगा, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। हाँ, बिकॉज ये कॉस ये होना चाहिए साइन में, ये कॉस में होना चाहिए, तो इसको मुझे वापस साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसने डायरेक्टली कर लिया इसको। तो अब पोलर फॉर्म टू सम एक्सटेंट पता लग गया। पोलर फॉर्म तुम्हें ऐसे होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखा, द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन पोलर फॉर्म तुम्हें बताया। इतना क्विक होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इन बिटवीन क्वाड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इज 1 ए कॉम्प्लेक्स नंबर? यस। आयोटा
-1 माइनस आयोटा। कैन यू टेल मी इनका पोलर फॉर्म? 1 का पोलर फॉर्म क्या होगा? 1 को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सोचो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। कॉस साइन में चाहिए मेरे को आंसर। कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ। हाँ, देखो, ये 1 है ना, तो इसका मॉड तो 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया मॉड। अब ये, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे नॉर्मल क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो ये एंगल क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से, मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये लाइन इस रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? बस, ये बहुत काम आएगा। 1 का पोलर फॉर्म होता है कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0। तो सिमिलरली यू फाइंड रिमेनिंग 3 का पोलर फॉर्म। सिमर, समझ में आ रहा है? पूछ लेना, शर्माना मत पूछने में। अगर शर्म आती है बोलने में तो उसमें लिख देना, लेकिन ये सारे सब लोग देख लेंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना चुपके से। अनुष्का, यस सर। ठीक है सब? हाँ सर। ठीक है, कर लो फिर। क्या हुआ तुम्हें? कुछ खाया? क्या खाया? चिप्स? पिज्जा? गार्लिक? चारों का वन नहीं आना चाहिए, सही बोल रही हो तुम। अच्छा, मॉडुलस वन आएगा, हाँ, मॉडुलस वन आएगा। आर्ग्यूमेंट भी करना है, करो जल्दी करो। सारे बाकी कौन से कौन करेगा? हाँ, आयोटा माइनस वन। अरे बावली, 1 का पोलर फॉर्म, आयोटा का पोलर फॉर्म, -1 का, माइनस आयोटा का, सबका बताना है। पोलर फॉर्म तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। मॉड 1 होगा उसका, हाँ। आयोटा का मॉड तो 1 हुआ ना। आयोटा को तुम कैन राइट लाइक दिस। तो आयोटा का मॉड हमेशा 1 आता है, ठीक है। माइनस आयोटा का मॉड भी 1 होगा। हाँ, ये देखो, मैंने इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, तो ये रियल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो आयोटा का पोलर फॉर्म हो गया 1 × cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। ये आयोटा का पोलर फॉर्म है। हाँ, अब -1 का मॉड तो 1 हो गया। आर्ग्यूमेंट देखो कितना हुआ, यहाँ से मेजर करोगे कितना है ये आर्ग्यूमेंट? 180। विल बी कॉस 180 प्लस आयोटा साइन 180। हाँ, वो ही डालना है। वो 180 तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना। हाँ देख, बस दिख रहा है ना, गुड। कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसे लिख लो। अब आयोटा माइनस आयोटा में क्या रिलेशन है? दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो मैंने कॉन्जुगेट में बताया था क्या होता है। कॉन्जुगेट में आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है, तो उसका आर्ग्यूमेंट π/2 था, उसका -π/2 हो जाएगा। तो माइनस आयोटा में कुछ नहीं करना है, कॉस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। ये आयोटा का पोलर फॉर्म हो गया। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो माइनस आयोटा का हाँ, होगा। माइनस आयोटा का, नाराज मत हो, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ और रिजल्ट से, साइन एन पाई कितना होता है? साइन एन पाई हमेशा 0 होगा। एन पाई का मतलब है 0, 180, 360, 720, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहाँ साइन 0 होगा वहां पे कॉस क्या होगा? जहाँ साइन 0 होता है वहां पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? +-1। तो कॉस एन पाई कितना होगा? -1 की पावर एन। लिख लेना ये भी। कॉस यहाँ पे 1 होता है, यहाँ -1 होता है। कॉस 0 1, कॉस 360 1, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1। एन अगर ऑड होगा 1 3 5, तो कॉस नेगेटिव आएगा। इवन होगा तो कॉस पॉजिटिव आएगा। साइन 0 0 होता है तो कॉस π/2, मतलब वाई एक्सिस पे आ गए हम लोग,
कॉस के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, कॉस 90, कॉस 270 एक्सेट्रा हमेशा जीरो होंगे। कॉस के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू और ऑलवेज जीरो। कॉस 2n+1 इंटू पाई बाय टू और कॉस 2n-1 पाई बाय टू हमेशा जीरो होगा। क्लियर? क्या माही ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्या? ज्यादा हो गई मैथ्स लग रहा है मुझे। खा लो, बीच में चिप्स खा लो। ये मेरी क्लास में अलाउड होता है। खाना अलाउड है, फोन देखना अलाउड नहीं है। बहुत दुखी है आज ये। पिछली क्लास में बहुत इंथू थी ऐसे। क्या हुआ आज स्कूल में? स्कूल था आज क्लास में? अच्छा अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो ठीक था। अब अच्छा, तो जहां पे कॉस जीरो होता है वहां पे साइन +-1 होगा। तो अब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2n+1 पाई बाय टू विल बी -1 टू द पावर n। देखो जरा, n को अगर जीरो डालोगे तो आएगा साइन पाई बाय टू। तो साइन पाई बाय टू कितना हो गया? 1। n को 1 सब्स्टिट्यूट किया, साइन 3 पाई बाय टू, साइन 3 पाई बाय टू इज, n को 1 डालोगे तो -1, साइन 270 -1 होता है। तो साइन यहाँ +1 होता है, यहाँ -1 होता है, साइन 270। तो ये चार रिजल्ट बिल्कुल याद करना, बहुत काम आने वाले हैं, फिजिक्स में भी आएंगे, मैथ्स में तो आने ही आने हैं। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो कागज में लिख लो, फोल्ड करके ताबीज बना के गले में टांग लो, जब भी जरूरत पड़ेगी देख के बता देना मेरे को। बार बार यूज। अरे तो अभी यहाँ तो चीटिंग कर ही सकते हो। तो अब आगे बढ़े। ओके। अब हमने पोलर फॉर्म क्यों किया, उसका एक रीजन है। दिस इज थ्योरम कॉल्ड डी मोइवर्स रूल। According to this rule, if we have cos theta plus iota sin theta to the power n, n is a whole number, इंटीजर भी हो सकता है, चलेगा। तो ये जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या स्पेलिंग लिखी है? हम्म। आपने क्या स्पेलिंग लिखी है? क्लास क्या कर रखी, रिकॉर्डिंग नहीं करी? आपने क्या स्पेलिंग लिखी है? MOI। ये अंग्रेजी आदमी है ना, अंग्रेजों की ऐसी होती है स्पेलिंग, बहुत बोरिंग होते हैं लोग। MOV, MOV, MOV नहीं, MOIVR, डिमोवर्स। कोई इंडियन होता दिनेश, सुरेश, महेश, कितना इजी होता लिखना। डिमोवर्स रूल। तो द एंगल, क्या करना है, एसी चलाना है, गर्मी लग रही है? हाँ, सुनील एसी चलाओ। तो जो एंगल है ना वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने, तुम्हें याद है वो क्वेश्चन दिया था, फाइंड √3+1 प्लस आइडा टू द पावर 90। अगर ये सॉल्व करना होगा तो अभी कैसे सॉल्व करोगे? डिमाइवर से 2 मिनट लगेंगे इसमें से। पहले पोलर में कन्वर्ट करेंगे और पोलर में कन्वर्ट करके डिमाइवर लगा देंगे, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करो वरना माही बोर्ड पे करेगी आके, अभी स्क्रीन खुल जाएगी फिर। इसको पहले पोलर में कन्वर्ट करो, उसका डिमाइवर लगाओ, रोना नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ आइडा वाई होता है ना। हाँ। आइडेंटिफाई एक्स, आइडेंटिफाई वाई, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा। स्ट्रेट अवे पता लग जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। ये क्या लिख रही हो, 90? अच्छा पावर, ओके, अच्छा तो तुमने सीधा कर दिया। ओके ठीक है। इसको पाई बाय 2 लगे तो इजी। नहीं नहीं नहीं, इसको तुम ऐसे करो, डिग्री में कंफर्टेबल है, रेडियन में? रेडियन, डिग्री करो। कॉन्जुगेट क्यों कर रही हो? हाँ, मतलब माइनस होगा तब भी वही आएगा, सेम आंसर आएगा, मतलब अगर यहाँ माइनस साइन होगा तब भी। जो बाहर मॉड्यूलस है उसका क्या करूँ? उसके बाद उसकी पावर 90 हो जाएगी। हाँ, आर तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ लगानी, अदरवाइज फॉल गलत हो जाएगा वो तो फिर।
x की वैल्यू √3, y की वैल्यू 1, तो कितना आ गया ये 2 cos 1/√3, कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, 5/6 आ रहा है ना, ये आ गया हमारा। तो दिस इज पोलर फॉर्म। अब देखो कितनी जल्दी हो गया पोलर फॉर्म। अब इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज 2 cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 टू द पावर 90। तो कितना हो गया, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे वो लग जाएगा डिमाइवर्स रूल, 90 × π/6 आयोटा साइन 90 × π/6। हम्म, नहीं इट्स नॉट नेसेसरी, डिग्री में भी कर सकते हो, वो बड़ा नंबर आएगा, वो है ना। तो मैं आई एम मोर कंफर्टेबल रेडियन, दोस्त है मेरा ये। तो कितना आ रहा है, 6 से कट रहा है 90, 15 है ना। अब cos 15 π को मैंने लिख दिया 16π - π, कोई इश्यू? ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज आई कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट मल्टीपल ऑफ 2 π, पाई नहीं 2 π के मल्टीपल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चुपके से काट दो। cos कितना होगा माही, cos सोचो, थिंक लाउडली, चिल्ला के सोचो। एक चीज बता दो, या तो 2⁻90 बता दो, या cos बताओ। अभी बताता, cos इज ऑलवेज cos। cos में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो गया, और यह माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अभी वो 4 रिजल्ट बताए थे ना, ताबीज खोल के देखो। ये हो गया cos π इज ऑलवेज -1, sin π इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर आ गया -2⁻90। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो पोलर फॉर्म का ये फायदा और डिमाइव का ये फॉर्मूला फायदा होता है। नहीं नहीं, आंसर उस में दिया होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे वो। क्यों छोड़ोगे, आंसर ही नहीं होगा चारों ऑप्शन में वो। सब छोड़ दोगे क्या, बिल्कुल घूमना फिरना भी छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकती ना घूमना, खाना छोड़ सकती हो, कोक पीना छोड़ सकती हो, वट एवर इट इज बटर मिल्क, छाछ तो अच्छी है। तो उसी तरह से पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते ना। तुम पूरे साल पढ़े रहे लास्ट ईयर, अब तो पढ़ोगे नहीं। लास्ट ईयर पूरे साल पढ़े रहे, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा, तुम हिंदी नहीं आती तो पढ़ना और पढ़े रहना। बिंदी इसकी हमेशा बिंदी आती थी हिंदी में। बिंदी समझती हो क्या होता है, जीरो, वो बिंदी अलग है। बिंदी इसको भी बिंदी बोलते हैं, जीरो को शून्य। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म तुम्हें समझ में आ गया, ये भी आ गया। एक और फॉर्मूला होता है, काफी काम का है, वो भी यूलर फॉर्मूला, which is e to the power iota theta is always cos theta plus iota sin theta। यूलर मैथमेटिशियन था बहुत, यूलर। अगर माइनस होगा तो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ई का, अच्छा ई अपना दोस्त है पुराना, जो तुम लॉग में कर चुके हो, इसका नाम है नेपियर्स कांस्टेंट, जस्ट लाइक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट, और ई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट पाई की तरह होता है ये भी, इरेशनल नंबर 2.72।
इट इज ऑलवेज बिटवीन 2 and 3. दिस यूलर फॉर्मूला. तो अब जरा रिकैप करो. हमने स्टार्ट किया था कार्टेशियन फॉर्म से, है ना. फिर हमने सीखा पोलर फॉर्म, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, राइट. अब पोलर फॉर्म में मिस्टर यूलर आ गए, तो मतलब इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यस. तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट. z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आइटा थीटा. और r को, नहीं नहीं, नोटबुक से बाहर नहीं निकलेगी. 2.72, 2.72 होता है. और यू कैन ऑल्सो राइट z एज मॉड z ई टू द पावर आइटा थीटा. ऐसे भी लिख सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को. यू कैन राइट z इक्वल टू मॉड z ई टू द पावर आइटा थीटा. एक बार क्विक रिकैप कर लो आज जो हमने किया, फिर हम और आगे बढ़ेंगे. फिर कोई डाउट है तो पूछ लो. खा लो, प्रोटीन खा लो. अब इसका फोटो भी बना लेते हैं. इफ यू हैव आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो उसका शक्ल ऐसे नजर आएगा तुम्हें, where z is mod z e to the power iota theta. क्या, क्या चाहिए था? आ जाएगा. लो, लिखो, जल्दी से लिखो, लिख लो. क्वेश्चन फॉर यू, सिंप्लीफाई. ये जो रिजल्ट्स आएंगे उनको याद भी करना है. पहले पोलर, फिर de Moivre एंड देन रिजल्ट. इसमें पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, टू द पावर एन है तो de Moivre लगाओगे, कुछ कट जाएगा, जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा. नहीं नहीं, तुम बहुत जल्दबाजी में हो. टू द पावर एन खा गई तुम. तो फिर एन कहाँ गया? और वो मॉड, और मॉड कहाँ गया? मोड की पावर का क्या हुआ, मॉडुलस की पावर का? ये तो शुगर भी बहुत ज्यादा है. और फिर एक 2 बाहर बचा रहेगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा. हम्म. हाँ, ऐसे लिखना है. इसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते थे ना, ये तो कट रहा था. मतलब ई की पावर में कैसे लिख लोगे इसको? ई में तो वो भी साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा. हाँ, वो नहीं हो सकता ना. तो जैसे पहले वाला था ये वाला,
यू नो द पोलर फॉर्म, अब तो तुम्हें वैसे ही याद हो गया पोलर फॉर्म। हम्म, ये आ गया टू द पावर एन, और ये इसका कॉन्जुगेट है तो कुछ भी नहीं सोचना, माइनस एन कर दो बस। वो इसका कॉन्जुगेट है तो सिर्फ माइनस एन लगा लो, टू द पावर एन। और फिर डिमाइवर लगा दो, तो जाएगा 2 raised to power n cos n pi by 6 iota sin n pi by 6, ये जाएगा 2 raised to power n cos n pi by 6 माइनस आयोटा sin n pi by 6। ये आ गया, ये इसका कट जाएगा, तो जाएगा 2 raised to power n इंटू 2 cos n pi by 6। तो फाइनली सिंप्लीफाई होके पहला रिजल्ट हमारा आ गया है। द फर्स्ट रिजल्ट इज 2 raised to power n plus 1 cos n pi by 6। अब मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट याद करने का क्या फायदा होगा। मान लो ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 1 टू द पावर 60 प्लस √3 - 1 टू द पावर 60। तो एक तो तरीका है कि इसको पूरा सॉल्व करोगे, दूसरा अगर तुम्हें रिजल्ट मालूम है तो चुपके से इनको 60 डाल दोगे, इसमें आंसर आ जाएगा। तो फिर रिमेंबर द रिजल्ट, एन को 60 डाल दो। एन की जगह 60 डाला, 2 raised to power 61 कॉस 60 पाई बाय 6, कॉस 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी समित? हाँ, एन पाई 1 हो गया ना, -1 to the power 10, 1 हो गया। 2 raised to power 61, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने। ऐसे सेकंड वाला कर लो, सेकंड वाले में क्या होगा, आइटा वाला पार्ट, रियल पार्ट कट जाएगा, आइटा वाला आ जाएगा। वो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है और तुम्हें ये रिजल्ट पता है तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाँ, इनका तो ये रिजल्ट याद करना है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये रिजल्ट अगर याद होंगे तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। जैसे कोई क्वेश्चन ये है, अगर रिजल्ट नहीं पता है तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा, फिर पोलर एंड पूरा मेथड से करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट याद करो, 6 के 6 रिजल्ट लिख के याद कर लो। हो गए तुम्हारे सारे? जल्दी करो। सेकंड वाले में रियल टर्म कट जाएगी। अरे वो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल दिया था मैंने कि सपोज कोई क्वेश्चन आता है एंड इन केस यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, तो मैं इनको 60 डाल के सॉल्व कर सकता हूँ बस। सर हमको N60 कैसे आया था? सब लोगों की सेम प्रॉब्लम, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो हम्म, दिस ए क्वेश्चन, यू नो द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल दिया था, पर तुम्हें ये रिजल्ट मालूम था तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर नहीं मालूम होगा तो पूरा किसमें, हाँ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये, इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन है। तो फिर करना पड़ेगा, उसमें आइडिया आ जाएगा। हाँ, कौन सा वाला सेकंड, तो ये -10 कट जाएगा ना इसका तो। इसका क्यों नहीं करा, दोनों करोगे ना? अरे यार वो मिसप्रिंट था तुमने ने। वो मिसप्रिंट था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ माइनस साइन आ गया ना, इसमें माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा तो कॉस की टर्म कट जाएगी, तो दिस विल बी 2 raised to power n plus 1 आयोटा साइन n pi by 6, राइट? ये सेकंड का आंसर है। थर्ड फोर्थ का तुम लिख दो, बोर्ड पर कर लिया तुमने? चलो करो। सेन तुम 40 उसको π/4 लिखना, ठीक है करो।
सेकंड में 1 प्लस आइटा, क्या होता है, √2 cos π/4। क्या हुआ? हाँ, आइटा खा गई तुम अब। चल बाद में लिख देना। साइन में आइटा क्यों लिख रही हो? एंगल में आया थोड़ी आएगा। पूरा हटाओ दोबारा से। हम्म। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 हो जाएगा ना, जब तुम डिमावर लगाओगे। और ये हो जाएगा cos n π/4 sin n π/4। कर लो। तो इसको तुम लिख सकते हो 2n/2 + 1, है ना। भाई क्या कर रहे हो तुम? कर लो, लिख लो, नेक्स्ट वाला करो। हम्म। ये फॉल हो गया ना। √2 की पावर n है, वो 2 की पावर 1 है। तो तुम क्या नहीं, या तुम करोगे 2 की पावर n/2 + 1 लिखोगे। ये √2 की पावर है ना, ये जो √2 है, ये 2 की पावर n/2। तो 2 की पावर n/2 + 1 लिखना है तुम्हें। एक मिनट रुको। क्या? नहीं, गलत हो गया ना, बिकॉज वो तो 2 है। सेम बेस कहाँ हुआ है? सेम बेस में पावर ऐड होती है। हाँ, वैसे तो लिख सकते हो। ये कौन सा वाला किया तुमने? वो तो ओके। मतलब ये था ना, दिस इज लाइक √2 की पावर n एंड 2 की पावर 1। तो √2 इज 2 की पावर 1/2 to the power n 2 की पावर 1, that is 2 raised to power n/2, 2 raised to power 1, that is 2 raised to power n/2 + 1। तो थर्ड फोर्थ दोनों हो गए। थर्ड में कॉस आएगा 2 raised to power n/2 cos n π/4, है ना। इस वाले में आ गया आयोटा 2 raised to power n/2 + 1 sin n π/4। फिफ्थ का क्या आ रहा है? दीक्षा कर गया फिफ्थ का? रागिनी फिफ्थ हो गया? क्या आंसर सर है बता। कर हाँ। रही कर रही हूँ अभी फिफ्थ कर रही यदि सर तुम्हारा टू क्या आ रहा है फिफ्थ का? 2 की पावर n × 2 × cos n π/3। हम्म। और सर सिक्स्थ का अभी वही है, वो बस साइन है इसमें। साइन हो जाएगा ना। दिस वन इज 2 raised to power n + 1 आ रहा है ना इसमें, cos n π/3। 3। एंड दिस वुड बी आयोटा वाला, आयोटा 2 raised to power n + 1 sin n π/3। आर्यमन तुम कहाँ गायब थे? Dude, I was gone somewhere. अच्छा। पिक्टोरियल नहीं है तुम्हारी। ये भी बावड़ी होगी। अगर तुम यहाँ पे हो गए ना, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग कहीं और था। इस आइटम में डॉट नहीं लगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में इंटू लगाऊंगा ऐसे। चलो ठीक है। अभी एक बार रिवाइज करो तुमने यहाँ तक जो किया है।
पोलर, यूलर एंड डे मॉइवर। हाँ, क्या दिखाना है? अच्छा, प्रीवियस। तुम इधर इस साइड में क्यों नहीं बैठती, जो तुम्हें नजर नहीं आता? इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इतनी सारी जगह होती है। वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वाला लिख लो। करेंगे ना यूलर का, नाराज हो जाएगा तो भाई यूलर। तो हाँ बोलो। सेकंड चैप्टर का ना रिकॉर्डिंग नहीं था यूट्यूब पे। सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक वाला, फिजिक्स पोटेंशियल। का? क्या बात कर रही हो, पोटेंशियल तो बहुत डिटेल में किया हुआ है मैंने। ऑर्डर ही कुछ उल्टा पुल्टा है। तो ऑर्डर हो सकता है ना। चलो मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, इट्स देयर, बट इट्स देयर। ऑर्डर आगे पीछे हो गया होगा, बट आई टुक मेनी क्लासेस ऑफ सेकंड चैप्टर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला ना। ऑल राइट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर किया था अभी, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन प्लेन में हम प्लॉट करें तो ऐसा कुछ नजर आएगा, वो है ना, z इक्वल टू आर ई टू द पावर आइटा थीटा, एंड दिस इज थीटा। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक है z1 इज इक्वल टू r1 कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, राइट? हम्म। हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन्ड प्लेन। नहीं, इसी का भाई है, कॉम्प्लेक्स का ही। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2। क्वेश्चन ये है कि अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, जी जी, ये सपोर्ट के लिए बिल्कुल उधर लीन करके बैठती है, तो नजर कैसे आएगा? इधर इस साइड में बैठना, तुम्हें भी इधर बैठना है नेक्स्ट टाइम से, और तुम्हें भी इधर बैठना है, और इधर मत बैठना, कोने में बैठना, ताकि सपोर्ट नहीं ले सको तुम, नींद नहीं आएगी फिर। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का तुम्हें आर्ग्यूमेंट पता है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा वन। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा टू। वॉट इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इफ यू मल्टीप्लाई देम, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मॉडुलस क्या है और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, ये बताना है। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पुरानी कोई सी नई कुछ भी कर सकते हो, सब अलाउड है, बहुत कुछ होगा, करके तो दो, कुछ कुछ होगा। If two complex numbers z1 and z2 are multiplied, find their modulus, modulus of the product and the argument of the product. ये तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी यूज कर लो, मेरे ख्याल से एक बार लॉन्ग मेथड से करके देखो। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, R1 R2 को बाहर रखना, ठीक है? R1 R2 को बाहर रखो, हाँ कॉमन निकाल लो, कीप R1 R2 आउट, सिर्फ थीटा वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटीज बन जाएंगी, एंड यू गेट योर आंसर। उस बहाने आइडेंटिटी भी याद हो जाएंगी, तो इंटीग्रेशन, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, इन दोनों में Z1 Z2 को रिप्लेस कर दो, R1 R2
cos theta 1 plus iota sin theta 2 into sin theta 1, cos theta 2 plus iota sin theta 2. Keep R1 R2 out. तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है अनुष्का? देखो, रियल पार्ट निकालने का तरीका है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, रियल पार्ट आ जाएगा। cos थीटा 1 cos थीटा 2 आइटा स्क्वायर -1 होता था पहले, अब भी वही होता है, sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये रियल पार्ट आ गया इसका। ये कौन सी आइडेंटिटी है, कोई बता सकता है? और C plus B। और यस, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी है ये, है ना? और जब रियल को इमेजिनरी से करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आता है, राइट, वो sin a प्लस बी हो जाएगा। ले लिया, तुम्हारे डर के बारे में पहले लिख देता हूँ, कुछ बोल दोगे तुम। आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस, तो ये आइडेंटिटीज बन गई। माई बताना कौन सी आइडेंटिटी है ये वाली? हाँ, बताओ बताओ। cos a प्लस बी क्या होता है बताओ? व्हाट इज cos a प्लस बी? इंटीग्रेशन में ये सारी आइडेंटिटीज दोबारा यूज होने वाली हैं, तो सारी आइडेंटिटीज को याद कर लो, इनसे तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। cos a माइनस बी, cos a प्लस बी है ये, cos में cos cos sin sin इकट्ठे होते हैं, प्लस में होता है तो माइनस आ जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, ऐसे याद कर लो। तो दिस इज cos a प्लस बी। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबे मेथड से किया, लेकिन जरूरी था ताकि तुम्हें आइडेंटिटी भी याद हो जाए। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द रूल? द आर्ग्यूमेंट्स आर added. If somebody asks you what is argument of z1 into z2, क्या बोलोगे? Argument of z1 into z2 is theta 1 plus theta 2, which is nothing but argument of z1 plus argument of z2. And in fact, this will hold true for any number of complex numbers. So whenever complex numbers are multiplied, their arguments are added. R is modulus. तो इसको हिंदी में लिख लो एक, whenever complex numbers are multiplied, their arguments will be added. Simple. Theta angle, हाँ हाँ। And what about modulus? Z का जो मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है R1 R2, which is nothing but R1 क्या है? Z1 का मॉडुलस, R2 क्या है? Z2 का मॉडुलस। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे उनके मॉडुलस विल गेट मल्टीप्लाइड, आर्ग्यूमेंट ऐड होंगे और मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है मनसीरत? यस सर। तो इसको तुम n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लिख सकते हो। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है? हमने तो पूरे मेथड से इसको सॉल्व किया, शॉर्टकट मेथड ये हो सकता था इसका कि हम यूलर भैया की हेल्प ले लेते हैं। देखो जरा, यूलर बहुत काम की चीज है, इनका नाम ऐसे यूलर नहीं है। यूलर का क्या फायदा होता? सेम बेस में पावर क्या होती है? ऐड। आ गया आंसर, आर्ग्यूमेंट ऐड हो गए। आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं, मॉडुलस पहले ही डिसाइड करो थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है मॉडुलस होता है? आर्ग्यूमेंट, तो नो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट विल बी एडेड। ठीक है और मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे। तो यूलर से बहुत इजी था, इसको तुम पोलर में कन्वर्ट कर दो। यूलर से पोलर करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगले कुछ हफ्ते तुम्हें इंस्टाग्राम टेलीग्राम इस जितने भी ग्राम को छोड़ के यूलर पोलर और ये करना है, तो बहुत फायदा हो जाएगा, बिकॉज टेस्ट भी होने वाला है कॉम्प्लेक्स का फिर बहुत जल्दी। हाँ हाँ, एमसीक्यू टेस्ट विल बी ऑल एमसीक्यूज।
तो अभी तो बेसिक चल रहा है, कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। अगर हम सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो क्या होगा, देख लो वो भी अब। लेट्स डिवाइड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड तो क्या होगा, r1 e⁻i⁻θ1। अब हम यूलर्स की हेल्प ले रहे हैं, जल्दी हो जाएगा ना। तो z1/z2 कितना हो गया, r1/r2 e⁻, राइट। मतलब वेन एवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड देयर मॉडुलस विल गेट डिवाइडेड बट आर्ग्यूमेंट्स आर subtracted. So argument of z1/z2 will be θ1 minus θ2, that is argument z1 minus argument z2. जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर सबट्रैक्टेड। अगर हम इफ यू गो बाय द सिलेबस ऑफ जेई, ये सारा बाहर है, बट बिकॉज दे सेड दैट कि सारा रैशनलाइज कर दिया, बट फॉर द लास्ट 2-3 years दे आर गिविंग दीज क्वेश्चंस आल्सो, तो मैं करना पड़ रहा है सारा ये, एंट्रेंस में आ रहा है सारा ये। नहीं वैसे तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। तुमने पढ़ा था 11th में, कहा था यूलर डिमाइवर भी नहीं था, एंड दे सेड दे हैव रैशनलाइज द सिलेबस, बट पिछले 3 साल से एंट्रेंसेस में आ रहा है ये, यू कांट स्किप। हाँ पोलर तो है, बट यूलर डिमाइवर ये सारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब z1 z2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द आर्गेंट प्लेन। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, इसका आर्ग्यूमेंट मॉडुलस r1 है, आर्ग्यूमेंट θ1 है। अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2, इट्स मॉडुलस इज r2 एंड आर्ग्यूमेंट इज θ2। तो इस आर्गेंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में z1 into z2 कहाँ होगा। पहले देखो z1 into z2 का आर्ग्यूमेंट कितना है, θ1 plus θ2, ठीक है। यहां तक θ2 है, चुपके से यहाँ θ1 मेजर करो और एक ऐसी लाइन खींच दो जिसका डिस्टेंस कितना हो, r1 r2 के बराबर। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, θ1 plus θ2। तो दिस इज θ1 plus θ2। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो r2 के बराबर होगी। मान लो r1 2 है, r2 3 है, तो ये हो जाएगा 6। ये एंगल मान लो 30 है, ये एंगल 45 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट z1/z2। कोई बताएगा z1/z2 कहाँ होगा। R1 R2 के बीच में हो। ओ Z1 Z2 के बीच में हो। हम्म z1/z2 का आर्गुमेंट कितना है, z1/z2 का आर्गुमेंट है, कितना था आर्गुमेंट, θ1 minus θ2। अब θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, θ1 से हम मेजर करेंगे नेगेटिव θ2 लाइक दिस। नेगेटिव एंगल कैसे होता है, क्लॉकवाइज एंगल। तो फिर ये जाके ये एंगल तुम्हारा बन जाएगा, ये होगा z1/z2। तो ये लेंथ कितनी होगी, r1/r2। अगली क्लास में हमारा एजेंडा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उनके रिजल्ट्स। उस पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। तो 1 के हम क्यूब रूट्स निकालेंगे, फोर्थ रूट्स निकालेंगे, यस यू गॉट इट राइट। nth रूट निकालेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके रिजल्ट्स एंड क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, एंड जो भी आज किया है इसको रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा. एंडिंग द क्लास. सी यू ऑन ट्यूसडे. Thank you, sir. Bye bye, sir. बाय. बाय सर, थैंक यू. बाय. Sir.